हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार बाइक 360 और आप मुझे देख रहे हो आज इस चैनल पे। मेरा नाम है विभू और आपका स्वागत करता हूं मैं आज इस चैनल पे। दोस्तों, आज हमारे साथ में जो गाड़ियां अवेलेबल हैं वो तीन तरीके की गाड़ियां अवेलेबल है। वन इज कॉल्ड द हैचबैक, द अदर वन इज सेडान एंड द अदर वन इज एसयूवीज। अब ये मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, अपने हार्ड एंड मनी को इधर उधर इन्वेस्ट कर देते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं और इसका रीज़न ये होता है उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो हैच की हो, बट वो खरीद लेते हैं एसयूवीज, तो उनका पैसा अच्छी जगह इन्वेस्ट नहीं हो पाता। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि कहाँ पर अपना पैसा लगाएं, किस तरीके की बॉडी टाइप होती है किसी भी गाड़ी की जो मेजरली आप जो है वो मार्केट में देखते हो, और क्यों आपको उस बॉडी टाइप में पैसा लगाना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। उन सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। एक हैच, एक सेडान एंड एक एसयूवी, इन तीनों के बारे में बात करते हैं आज, और कौन सी गाड़ी रहेगी आपके लिए बेस्ट उसके बारे में मैं आज आपको बताता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट इन केस यू फॉरगॉट टू सब्सक्राइब द चैनल, कंसिडर दिस चैनल सब्सक्राइब्ड, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट आपके लिए लेके आने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और दोस्तों, बेसिक्स के बारे में जरा बात करते हैं। सबसे पहले और सबसे चहेती जो इस टाइम बॉडी टाइप है वो है एसयूवीज। तो किसी भी एसयूवी को अगर आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपको एक अच्छी इमेज मिलेगी, एक माचो इमेज मिलेगी जब आप सड़कों पे लेके चलोगे या किसी पार्टी में जा रहे हो और आपको एसयूवी लेके जा रहे हो, तो एक अपील जो देती है, जो एग्रेशन लुक देती है, वो एक एसयूवी देती है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई इंडियंस एक्चुअली लव एसयूवीज। उनको पसंद है थोड़ा सा रुतबा और थोड़ा सा वो रोड प्रेजेंस दिखाना। तो एसयूवीज उन लोगों के लिए फेमस है, उन लोगों के बीच में फेमस है एक्चुअली। तो एसयूवीज के क्या क्या एडवांटेजेस है उसके बारे में जरा बात करते हैं। जब हम एसयूवीज के बारे में बात करते हैं, बल्की होती है, माचो होती है, तो इनको कहीं पर भी ले जाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप ऑन रोड चलें, आप ऑफ रोड चलें, आपको 4x4 कैपेबल एसयूवीज मिलती है मार्केट में, जो अदर बॉडी टाइप यानी कि सेडान्स में एंड हैचबैक्स में प्रेजेंट नहीं होती मोस्ट ऑफ द केसेस में, एटलीस्ट इन इंडिया। 4x4 सेडान्स आपको बहुत ही रेयर मिलेंगे इंडिया में। इंटरनेशनली आपको 4x4 सेडान्स भी देखने को नजर आएंगी, हॉट हैचेस देखने को नजर आएंगी, बट इंडिया में इनकी एक्चुअली कंजम्पशन काफी कम है। तो ये 4x4 कैपेबल है, ऑफ रोड्स आप इनसे कर सकते हो। अच्छी बात ये है कि ये 7 सीटर सेगमेंट में भी आती हैं, 5+2 सेगमेंट में भी आती हैं, एंड इंडिया में जो है वो अलग ही डेफिनेशन हो जाती है एसयूवीज की। कॉम्पैक्ट एसयूवीज वहां पे आ जाती हैं जो एक्चुअली में इन रियल लाइफ रेज्ड ओवर हैचबैक्स है। कॉम्पैक्ट एसयूवीज, सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज, क्रॉस ओवर्स, तो कुछ इस तरीके का जो है वो फॉर्मेट इंडिया में बना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनके बड़े बड़े टायर्स आपको एडवांटेज देंगे, सड़कों को पॉट होल कवर्स करने को बहुत ईजिली में ये करते हैं, और इनफैक्ट इनका सस्पेंशन ट्रेवल भी ज़्यादा होता है, तो आपको किसी भी तरीके की सड़कों पे इनको टेंशन नहीं होती ले जाने में। अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस ये ऑफर करती है, एंड इनफैक्ट अंदर से काफ़ी सारी स्पेस भी आपको ऑफर करती है। पीछे भी आपको जो है वो सीटिंग के लिए स्पेस मिलती है। तो ये सारी चीज़ें एसयूवीज के साथ में जुड़ी हुई है। तो साइड से अगर आप देखोगे ये काफ़ी बड़ी लगेगी, इनफैक्ट मेरे से भी लंबी, मेरे ख्याल में ऊंची मैं कहूँगा कि ये है, और कितनी लंबी है, तो वो पार्किंग के लिए आपको प्रॉब्लम भी ये क्रिएट करेगी। ऑन द अदर हैंड, जब आप घर में या किसी ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पे पार्किंग जो है वो काफ़ी टाइट है, तो ये आपको थोड़ा सा ट्रबल क्रिएट करती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट इसके साथ में जो है वो इश्यूज रहते हैं माइलेज को लेके। बड़ा इंजन रहता है, पावरफुल इंजन रहता है इतनी बल्कि एसयूवी को चलाने के लिए, तो माइलेज एंड मेंटेनेंस प्लस इंश्योरेंसेस, ये सभी चीज़ें जो है वो आपको आपके पॉकेट के ऊपर जो है वो हावी होने वाली हैं जब भी आप किसी एसयूवी को प्लान कर रहे हो ओवर रेगुलर कार्स यानी कि सेडान एंड हैचबैक। दोस्तों, एसयूवी के साथ में एक और एडवांटेज जुड़ा होता है कि ये ज़्यादा सेफ होती हैं। क्रैश सेफ्टीज इनकी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ये बड़ी बनती हैं, तो जो क्रैश की इंटेंसिटी होती है वो चारों तरफ बिखर जाती है, यानी कि कर्व सर्विस एरिया ज़्यादा होने की वजह से वो इंटेंसिटी हर एक एरिया पे कम होती चली जाती है। तो इसलिए ये ज़्यादा सेफ भी होती हैं बड़ी होने की वजह से। और कुछ चीज़ें और हैं जो डिसएडवांटेज में काउंट में करवाता हूँ। फ्यूल एफिशिएंसी इज वन सच। तो ये सिंगल डिजिट में ज़्यादातर अगर आप देखो पावरफुल एसयूवीज है, सिंगल डिजिट में आपको फ्यूल एफिशिएंसी जो होती हुई आपको नजर आएगी इनकी। अगर आप छोटा इंजन वाली एसयूवीज ले रहे हो तो ज़रूरी है कि वो डुअल डिजिट तक पहुंचे। तो उन केसेस में अगर पेट्रोल ले रहे हो या डीजल ले रहे हो तो डुअल डिजिट तक पहुंच जाती हैं। देखो, इनकी जो ड्राइव कैपेबिलिटी है वो, या ड्राइविंग प्लेजर है एसयूवीज का, वो इतना अच्छा नहीं होता। जब आप चलाओगे, हाईवे पे उतरोगे, तो आपको बॉडी रोल, एक्सेसिव बॉडी रोल देखने को नजर आएगी। शार्प कट्स अगर आपको लेने हैं तो आपको थोड़ा कंफर्टेबल महसूस नहीं हो, कॉन्फिडेंट आप नहीं रहोगे। इनफैक्ट इनकी ब्रेकिंग भी जो है वो कंपैरेटिवली सेडान एंड हैचबैक से थोड़ी
कम रहती है और ये ब्रेकिंग डिस्टेंस काफ़ी बढ़ा देती हैं। इन रीज़न बीइंग इनका वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होने की वजह से आपको वो ड्राइविंग प्लेजर नहीं मिलता है। तो जब आप बम्पी रोड्स पे चल रहे होते हो तो एक बॉडी रोल आपको देखने को नज़र आती है गाड़ी के अंदर, थोड़ा लचके खाती है गाड़ी और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे भी ऑब्वियसली ये थोड़ी सी जो है वो बाउंस करती हुई आपको नजर आएगी। तो चलते हैं अभी सीधा सिडान पे एंड सिडान्स आर एक्चुअली माय फेवरेट और मैं हमेशा से चाहता हूँ कि मैं एक अच्छी सिडान कंसिडर करूँ। रीजन बीइंग इनकी ड्राइविंग काफ़ी अच्छी होती है, इट हैज़ द बेस्ट एरोडायनामिक शेप और जब भी आप एरोडायनामिक्स की बात करते हैं तो सिडान का नाम जो है वो सबसे ऊपर आता है। तो अगर आप ट्रिपल डिजिट भी कर रहे हो बहुत ही कॉन्फिडेंटली जो है वो आप इनके साथ में कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो दोस्तों ड्राइव क्वालिटी के बारे में बात कर ली हमने, अब बात करते हैं इसके कंफर्ट के बारे में। सिडान्स एक्चुअली काफ़ी कंफर्टेबल रहती हैं और जब भी आप शॉफर ड्रिवन कार्स देखोगे तो उनको मोस्ट ऑफ द टाइम आप सिडान्स ही देखोगे। जब भी आप कहीं देखोगे कि हाँ किसी को शॉफर ड्रिवन चूज करना है तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम 80 to 90% ऑफ द टाइम वो सिडान ही चूज करेगा क्योंकि कंफर्ट ज़्यादा होता है। इंटीरियर में जो है वो फीचर्स काफ़ी सारे आपको मिलते हैं और जब लग्जरी की बात आती है तो सिडान्स आर द बेस्ट कार अवेलेबल इन द मार्केट और उनसे ज़्यादा अवेलेबल लग्जरी सेगमेंट में गाड़ियाँ एक्चुअली में नहीं होती हैं। तो कंफर्ट के मामले में, ड्राइव के मामले में एक नंबर। इसके साथ साथ एरोडायनामिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये वर्ल्ड क्लास हैं और एरोडायनामिक्स के मामले में ड्रैग कोफिशिएंट इनका कम होता है। तो जब आप हवा को काटते हुए चलते हो ना तो ये गाड़ियां जो है वो सबसे बेहतर फील कराती हैं आपको। दोस्तों अब जरा बात कर लेते हैं सिडान्स के साथ में जुड़ी हुई कॉन्स की भी, क्योंकि जब आप अपने बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल अगर मुझे लेनी है तो मैं सिटी ड्राइव चाहूंगा कि मैं सिटी ड्राइव के लिए कंफर्टेबल गाड़ी मिले तो मैं सिडान ऑप्ट करूंगा। बट हो सकता है कि आपका जो यूजेज है वो ऐसा हो कि आपको सिटी में भी चलना है, आपको हाईवे पे भी चलना है और आपको रूरल एरिया पे भी चलना है। तो ऐसे में सिडान वोंट बी द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल क्योंकि इनकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम होती है। तो डर लगता है कि कहीं नीचे से टच ना हो जाए या फिर पॉट होल्स को जो है वो आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन वे में ड्राइव करते हुए आगे निकलना पड़ता है। छोटे टायर प्रोफाइल होने की वजह से ज़्यादा ग्रिप प्रोवाइड करती हैं ये हाईवेज पे, इसलिए इनकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी आपको लोअर ही देखने को नजर आएगी। अब देखो दोनों के कंपैरिजन में आप अगर देखोगे तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस में बहुत फर्क नजर आएगा इन दोनों ही गाड़ियों में और ये भी रीज़न हो जाता है। और अगर आप माउंटेन्स पे रह रहे हो तो सेडान्स जो है वो लोग एक्चुअली में प्रेफर नहीं करते। उस टाइम पर आपको एसयूवीज काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करती हुई नजर आएंगी। हाँ अगर आप बीच ही एरिया पे रह रहे हो तो सेडान्स आर गुड, उस टाइम के लिए सेडान में कोई प्रॉब्लम आपको महसूस नहीं होगी। अगर आप सिटीज़ में रह रहे हो, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हो तो सेडान्स आर बेस्ट। अब बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट हैचबैक्स के बारे में। अब ये उन लोगों की फेवरेट होती है जिनको डेली कम्यूट करना है, ठीक है, और वो इसको प्राइमरी कार कंसिडर करना चाहते हैं। उनको चाहिए कि फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी मुझे मिल जाए, थोड़ी बहुत ही फीचर रिच भी मिल जाए और इनफैक्ट जब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनका पैसा जो है वो कम इन्वेस्ट हो। 7-8 लाख रुपए में आपके पास में बहुत अच्छे अवेलेबल हैचबैक्स ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी कंसिडरेबल है जिनको या तो सेकेंडरी कार भी चाहिए और उनको चाहिए कि एक छोटी कार हो जाए घर पे और मुझे मार्केट जाना है, आपकी लाइफ थोड़ी सी इजी करने के लिए ये उनके लिए काफ़ी सही रहती है। माइलेज एफिशिएंट होती है, इंश्योरेंसेस इनका कम होता है, मेंटेनेंस इनका कम होता है, स्पेयर पार्ट्स इनके जो है वो सस्ते मिलते हैं कंपैरेटिव बाकी दो बॉडी टाइप के हिसाब से। आपको मेंटेनेंस फ्रेंडली ये मिलेगी, पॉकेट पे भी कम खर्चा देगी। तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी प्रेफरेबल रहती है। तो मुझे हैचबैक्स एक्चुअली भी पसंद है। आई एम ऑल्सो अ प्राउड ओनर ऑफ पोलो, तो मुझे हैचबैक पसंद है और सेडान के बाद में अगर मैं कंसिडर करूंगा तो एक हैचबैक ही करूंगा। सेकेंडरी कार के तौर पे इसको यूज किया जा सकता है। प्राइमरी भी आप कर सकते हो क्योंकि अगर आपकी रनिंग ज्यादा है तो आप ऑब्वियसली चाहेंगे कि फ्यूल एफिशिएंसी आपकी ज्यादा रहे और उस हिसाब से हैचबैक्स आर द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। तो मेरे को लगता है कि हैचबैक्स के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए और टेंशन फ्री रहिए। तो ये 3 तरीके की गाड़ियों के ऑप्शंस मैंने आपके साथ में दे दिए। अब आपकी नीड्स के ऊपर ये टोटली डिसीजन होना चाहिए कि आपकी नीड्स क्या हैं। अगर आपकी नीड्स हैं कि आपको सिटी में चलना है, भाई आपको वाइफ को लेके चलना है, आपकी वाइफ जो है वो चाहती है कि एक छोटी गाड़ी हो जाए घर में, तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। अगर आप कॉलेज जा रहे हो और आप थोड़ा कार एंथुजियास्ट हो, आपको पसंद है गाड़ियां रेव करना, तो सेडान्स आर अवेलेबल फॉर यू। ऑन द अदर एंड अगर आप किसी ऐसे रीजन में रह रहे हो कि आपको ग्राउंड क्लियरेंस का भी थोड़ा ध्यान रखना है और आपका ड्राइविंग स्टाइल जो है वो कुछ इस तरीके का है कि आप गाड़ियों को उड़ाते हुए चलते हो, आपको रोड्स मैटर नहीं करती इतनी ज़्यादा, तो एसयूवीज आर द ऑप्शन अवेलेबल। तो ये कुछ इस तरीके की हैं। एसयूवीज के साथ में एक चीज़ और है कि आप ज़्यादा
लोग, अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप एसयूवीज प्लान कर सकते हो या एमपीवीज प्लान कर सकते हो, मल्टीपर्पज व्हीकल्स, या एमयूवीज प्लान कर सकते हो, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स। तो कुछ इस तरीके से आप एसयूवीज को क्लासीफाई कर सकते हो, एमपीवीज, एमयूवीज, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। सो कुछ इस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया आपको और बता दिया कि आपके नीड्स के हिसाब से कौन सी गाड़ी आपके लिए सही रहेगी। अब अपने नीड्स के हिसाब से आप चूज कीजिए और उसी हिसाब से पैसा इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपका जो पैसा है वो वेस्ट ना जाए और एक अच्छे प्रोडक्ट में आपका पैसा जो है वो लगे। मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ। और ऐसी कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको जाननी है तो आपको क्या कर लेना है, ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपका अगर इंटरेस्ट है ऑटोमोबाइल की दुनिया में तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें मौका दीजिए कि हम आप तक नॉलेज ऐसे ही शेयर करते रहें। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखो, सुरक्षित चलो, सेफ चलो सड़कों पे, और अपना परिवार वालों का भी ध्यान रख के सीट बेल्ट लगा के चलो। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग। ड्राइव सेफ गाइस दोस्तों।